हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। आज हम आपको ले आए हैं इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से देश और दुनिया के लोगों ने यहां पर आकर अपनी प्रदर्शनी की है और आखिर किस तरह से क्या कुछ खास है इस मेले में आपके लिए। भाई, सूरजकुंड मेले में आओ और कुछ खाओ ना, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर अगर राजस्थानी फूड अगर आपको मिल जाए खाने के लिए तो फिर बात ही कुछ और है। यहाँ पर सूरजकुंड मेले के अंदर आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थानी फूड का एक स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ आप देख सकते हैं कि राजस्थानी ड्रेस में ही जो बना रहे हैं सामान, वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये लोग सामान बना रहे हैं और ऐसे में ये भी प्रॉपर राजस्थानी ड्रेस में ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ खास है इसमें? इसमें केसर डाली हुई रहती है, देसी घी की है स्पेशल। जयराम जी, क्या कुछ खास है इस बार आपके राजस्थानी फूड में? राजस्थानी फूड में ऐसा है जी मैडम जी कि वो राजस्थान की मूंग दाल पकौड़ी वो स्पेशल होती है, क्योंकि मूंग और मोट के दोनों मिक्स बनाते हैं हम। अच्छा। तो तो ये स्पेशल होती है। राजस्थान की जो केसरिया जलेबी है, वो जो हमारे केसरिया जलेबी होती है, बीकानेर की स्पेशल राजस्थान की जलेबी होती है। और यहाँ पर कहते हैं कचौड़ी भी कुछ खास होती है। कौन सी कचौड़ी है आपके पास और क्या कुछ खास है उसके अंदर? जो वो हमारे राजस्थान की स्पेशल जो प्याज कचौरी होती है ना, वो खास होती है। बाकी हर चीज़ कहीं पे मिल जाती है, लेकिन प्याज कचौरी हर कहीं नहीं मिलती। अच्छा, प्याज कचौड़ी हर कहीं नहीं मिलती है। चलिए, आपको प्याज कचौड़ी के पास भी हम लेके जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से दाल बाटी चूरमा है, जो फेमस डिश है राजस्थान की। आप देख सकते हैं ये बाटी, ये गट्टे की सब्जी है और ये दाल है। जरा इसको हटाएंगे, हम देख ले ढंग से। और ये चूरमा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थानी खाने की खुशबू भी आ रही है और अलग अलग जो डिशेज है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर, जैसा कि पहले भी जयराम जी बता रहे थे, कि प्याज की कचौड़ी और तमाम तरह की कचौड़ियाँ, अलग अलग कचौड़ी है। मूंग दाल कचौड़ी है, प्याज की कचौड़ी है, मावा कचौड़ी है जो मीठी है, जोधपुरी मिर्ची वड़ा, जो तमाम तरह की चीज़ें हैं। अलग अलग वैरायटी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। राजस्थान का खाना अगर आपको अलग राज्य में खाना हो, हरियाणा में खाना हो, तो सूरजकुंड मेले में आना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की जो डिशेस है वो यहाँ पर देख सकते हैं, खा सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं और राजस्थान जाए बिना ही राजस्थान का मज़ा भी ले सकते हैं। जलेबी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन क्या आपने गोहाना की जलेबी खाई है? अगर इन गोहाना की जलेबियों को देखिए तो जरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बनती है। इतना बड़ा इसका साइज है। यहाँ पे जानना चाहूंगी आपसे, आप मुझे बताइए कि किस तरह से ये बनती है। जी, इसका पहले 24 घंटे पहले इसका खमीर उठाया जाता है और इसमें बेसन और दाल का आटा होता है। इसको 15-20 दिन तक खराब नहीं होती बिल्कुल भी। 15-20 दिन तक खराब नहीं होती? देसी घी पे बनती है? घी में बनती है और किलो में 4 पीस ही चढ़ते हैं। 1 पाव की एक जलेबी होती है। बिल्कुल, 1 पाव की एक जलेबी ये होती है और किलो में सिर्फ 4 पीस ही चढ़ते हैं। और जाहिर तौर पे खाने में कैसी है ये भी हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। यम्मी, बहुत क्रिस्पी है और बहुत टेस्टी भी है खाने में, क्योंकि जाहिर तौर पे टेस्टी तो होनी ही है, देसी घी में जो बनी है। गोहाना से ये लोग आए हैं और यहाँ पर इन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा है और जाहिर तौर पे लोग भी इन्हें काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, जैसे कि नाम से ही साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि क्राफ्ट मेला है, यानी कि हाथ का काम तो यहाँ पर जाहिर तौर पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक शॉप लगी हुई है, उड़ीसा से ये लोग आए हैं और हाथ से इस तरह की मूर्तियों का निर्माण करते हैं, मूर्तियों को बनाते हैं। और ये कहा जा सकता है कि काफ़ी सुंदर ये मूर्तियाँ इन्होंने बनाई हुई है। उड़ीसा से खास तौर पर सूरजकुंड मेले में आए हैं और यहाँ पर इनका स्टॉल लगा है। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? विशाल उग्रेजा। विशाल जी, जानना चाहेंगे
चाहेंगे कि कितना वक्त लगता है इस तरह की मूर्तियों को बनाने में? अलग अलग मूर्तियों पर डिपेंड रहता है। हर एक मूर्ति के हिसाब से, जैसे बड़ी मूर्ति है वो 10-15 दिन में बनती है और छोटी मूर्ति है तो 8-10 महीने लगते हैं। हर एक साइज के हिसाब से डिपेंड रहता है। ये बड़ी वाली मूर्ति है, हाँ जी, ये कितने वक्त में बनती है? इसको 8 to 10 मंथ्स लगे कम से बनाने में। 6 से 7 कारीगर लोग ने इसमें काम किया है, तब जाके ये मूर्ति पूरा बन के तैयार हुई। 1,25,000 इसका प्राइस है। ग्रीन सर्पेंटाइन मार्बल पे ये बनाया गया है। 1,25,000 रुपए इसका प्राइस है और ये ग्रीन मार्बल पे बनाया गया है। दिखने में जितनी सुंदर है, ये कहा जा सकता है कि वक्त भी बहुत ज्यादा लगा है इसको बनाने में। जी हाँ, अब हम पहुंच गए हैं उस स्टॉल पर जहां पर राजस्थान की झलक भी देखने के लिए मिल रही है। आप देख सकते हैं पीछे जो ये मूर्तियां लगी हुई है, राजस्थानी कल्चर को कहीं ना कहीं प्रस्तुत कर रही है। ये कहा जा सकता है कि राजस्थानी कल्चर की झलक यहां पर देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह से इन मूर्तियों को बनाया जाता है, कितना वक्त लगता है इन मूर्तियों को बनाने में? मैडम 1 दिन लगता है, छोटा सा आइटम होता है जो। अच्छा, किस तरह से बनती है ये किले मिट्टी होती है 3 प्रकार की, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, उससे बनती है। जी हाँ, तो लाल, पीली, काली तीनों मिट्टियों को बनाकर और मिलाकर इस मूर्तियों को बनाए जाते हैं। और ये कहा जा सकता है कि जो ये मूर्तियां हैं जाहिर तौर पे राजस्थान की छटा को बिखेरे हुए हैं और लोग भी इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। अलग बाकी भीड़ भाड़ और उससे बहुत अलग है। जैसे हम लोग यहाँ पर INA में मेला देखते हैं, दिल्ली हाट, उसका बिग वर्जन है और चीज़ें भी बहुत सारी है। स्पेशली जो स्टेट का जो इन्होंने लिया, तेलंगाना स्टेट, उसकी खाने की चीज़ें प्लस उनकी क्राफ्ट और वो सब बहुत अच्छी है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फ्रेशनेस है, एक जिसे कहते हैं ना किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं। ऐसे नहीं लगे कहीं से सामान ला के रखा है, जहाँ का सामान है वहीं जैसे लोग हैं तो ऐसे लग रहा है कि वहीं पहुँच गए हैं। एक कनेक्टिविटी आ रही है स्टेट से, उनकी आर्ट से, उनके लोगों से। हम तो हर साल आते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। हर साल आकर काफ़ी एंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक अलग अलग तरीके की जो मार्केट का मॉल मिलता है वो भी कॉस्टली तो है बट बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पे जो फंक्शन होते हैं उसमें एंजॉय करते हैं, डांस वांस करते हैं, तो पूरा एंजॉय होता है। ज्वेलरी वगैरह है और नए सूट आए, बंगाली में भी है, वैसे तमिलनाडु में भी। तो आपने शॉपिंग की है क्या? अभी स्टार्टिंग की है मैम। इसमें खास मैम ये है कि इसमें लोकेशन इंटरनेट में बहुत है और इसमें मतलब लोगों के लिए जगह जगह घूमने फिरने खाने पीने की बहुत अच्छी इंतजाम अच्छा कर रखा है। मतलब ये खास लगा, मैं यहाँ के नहीं हूँ, मैं आसाम की हूँ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है, मुझे वहाँ के कपड़े दिखाई दिए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ की। जी हाँ, इस तस्वीर को देख के आपको लग रहा होगा कि हम लोग आ गए हैं बद्रीनाथ धाम, लेकिन नहीं, आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि हम तो सूरजकुंड मेले में हैं। जी हाँ, तो इस बद्री धाम को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम उत्तराखंड आ गए हैं, लेकिन नहीं, आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि हम तो सूरजकुंड मेले में मौजूद है और इस मेले में बद्री धाम बना रखा है जहाँ पर शिव जी भी विराजमान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बद्री धाम से भी लोग आए हुए हैं और जाहिर तौर पर उनका साफ तौर पर ये कहना है कि बिल्कुल जो लुक दे रखा है यहाँ पर बद्री धाम का वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे उत्तराखंड में बद्री धाम बना हुआ है। और चलिए अब आगे देखेंगे आगे क्या कुछ खास है इस मेले में आपके लिए। सूरजकुंड मेले की थीम इस बार की जो रखी गई है वो तेलंगाना रखी गई है और जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तेलंगाना की जो संस्कृति की झलक है वो भी देखने के लिए मिल रही है।
आगे भी बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। भाई हरियाणा में आओ और हरियाणा के सूरजकुंड मेले में खास तौर पर, और हरियाणा का लुक ना हो तो भाई अधूरा सा लगता है। तो कुलदीप जी, आपने मुझे पगड़ी पहना तो दी, इसकी खासियत और इसकी अहमियत भी मुझे बता बिल्कुल दीजिए। सही कहा, मैं यही बताना चाह रहा था आपको। हम इस अपना घर, हरियाणा का जो अपना घर है, इसके माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपनी दादी को, यानी कह सकते हैं परिवार की औरतों का जब तक सम्मान नहीं करेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। तो हम इस कड़ी में हम बेटियों को, अपनी बहनों को, माताओं को पगड़ी पहनाना शुरू कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आए या यहाँ आए, मेले में आए, तो आपको फ्री हम पगड़ी बांध देंगे, अपनी तरफ से बांध देंगे। आप पगड़ी बांध के रखें, पहन के रखें और मान सम्मान करें बहनों का। बिल्कुल, तो पगड़ी बांधकर बहनों का, माताओं का, महिलाओं का खास तौर पर आप मान सम्मान करें और इसी से आप भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप गेट की एंट्री ही करेंगे तो एक घर बना हुआ दिखेगा। पुराने ज़माने का ये घर लगता है कि जैसे पुराने ज़माने में घर हुआ करता था। हरियाणा के गाँव में जिस तरह से अभी भी कई जगह ऐसी है जहाँ पे अभी भी इस तरह का रहन सहन, इस तरह का घर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम यहाँ से ही शुरुआत करें, यहाँ पर देखिए आप गंडासा रखा हुआ है जिससे चारा काटा जाता है, पशुओं के लिए चारा काटा जाता है। और अमूमन अगर आप देखेंगे हरियाणा के घरों में जो खास तौर पर गाँव टच जहाँ आता है, वहां पर अक्सर इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये ताऊ जी यहाँ पर इन्होंने बिठाए हुए हैं, सारंगी बजा रहे हैं ये, और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं खाट पुराने जमाने की, और ये शेव कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, यहाँ गांव में घर में आके शेव करना है। बिल्कुल, घर में आके हाँ, घर में आकर किसान के और ये शेव करते थे पहले के जमाने में, और आज भी कहीं ना कहीं इसी तरह की परंपरा है। में मिल जाता है। भले ही आपको ये पंचायत, ये परिवार के सदस्य हैं, मुखिया हैं, और ये पंचायत के सदस्य मुखिया हैं, और ये इलेक्टेड मेंबर हैं जो पंचायत के अभी इलेक्शन हुए हैं, तो जीते हुए कैंडिडेट हैं ये। सरपंच जीते हुए कैंडिडेट है। इस तरह से घर में बैठा करते थे और साथ ही साथ इस तरह से हुक्का भी पिया करते थे। आप देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया तरीके से इसको यहाँ पर सजाया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रजाइयाँ भी देखने के लिए मिलेगी। क्या कहते हैं इसे? ये एक, इसको बोलते हैं, रजाइयाँ जितनी भी होती हैं, पहले कपड़े रखने का जो स्थान होता था वो बिलंगनी होता था। अच्छा। तो बिलंगनी पे खुले कपड़े मतलब डाल दिए जाते थे, एक बांस को लेके और 2 रस्सियों से बांध दिया जाता था, तो उसके ऊपर कपड़े टांग दिए जाते थे। इसको हरियाणा में बिलंगनी बोलते हैं, हर घर में मिल जाती है, हर गांव। अच्छा, ये बिलंगनी कहते हैं और हर घर में यहाँ पर ये मिल जाती है, खास तौर पे हरियाणा की अगर हम बात करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिस तरह से सजाया हुआ है, पहले के जमाने में जैसे बर्तन हम सजाया करते थे, उसी तरह से यहाँ पर ये बर्तन भी सजाए हुए हैं। लुक, रहन सहन बिल्कुल हरियाणा का ही देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ये जी, बटेऊ गिलास है, बटेऊ, दामाद गिलास, बटेऊ होता है जो बटेऊ क्या खास होता है इसके अंदर? तो इसमें 1.5 से 2 लीटर दूध आता है। अच्छा। जब दामाद अपनी ससुराल जाता है तो उसको दूध सा भर के देना पड़ता है, वेलकम करते हैं उसको। अगर हरियाणा में दामाद अगर घर आएंगे तो इस तरह के गिलास में दूध पिलाया जाता है। इसमें कितना दूध आता होगा? 1.5 से 2 लीटर दूध इसमें। 1.5 से 2 लीटर दूध आता है और इस गिलास में पिलाया जाता है हरियाणा में दामाद को दूध। और ये क्या क्या यहाँ पे लगा रखा है? ये छोटा गिलास है, बच्चे का गिलास है, इसी प्रकार सागर है। बिल्कुल, सागर, पुराने जमाने की जितने भी बर्तन है वो यहाँ पर सजाए हुए हैं। जी, फोल्डेबल गिलास है। ये पुराने, हम कह सकते हैं हमारी हरियाणा की जो कलाकार जो है उनकी संस्कृति है। ये फोल्डेबल गिलास, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये फोल्ड हो जाता है। अरे वाह। और ये इसको उठाओ, ये गिलास हो जाता है। तो इस प्रकार ये फोल्ड हो जाता है
और ये खुल जाता है गिलास। ये फोल्ड भी हो जाता है, ये खुल भी जाता है। आप देख सकते हैं इस ग्लास को। ये ग्लास सिर्फ देखने के काम आता है, नहीं, यूज कर ये इस्तेमाल में भी आता है। जब हम सफर में जाते थे, पुराने जो बुजुर्ग जो हमारे जो लोग होते थे, वो जब सफर में जाते तो इस प्रकार की जो बर्तन होते थे उनका प्रयोग करते थे अमूमन। अच्छा, जो फोल्ड हो जाए आसानी से ट्रैवल में भी, हाँ बिल्कुल, ट्रैवल में भी काम आ जाए, कैरी किया जा सके। पाने में उसके पश्चात फिर एक छोड़ा होता है जी। छोड़ा होता 15, 20, 25, 30 घरों का एक समूह को छोड़ा बोलते हैं गांव में। तो उस छोड़े के अपने बर्तन होते हैं, वो सार्वजनिक रूप से काम लिए जाते हैं। जैसे कि किसी परिवार में शादी है, कोई फंक्शन है, कोई किसी प्रकार का कोई आयोजन है, तो उसमें जो सार्वजनिक रूप से जो बर्तन उस काम आते हैं, ठोड़ा होता है, उसका ठोड़े के बर्तन होते हैं। अच्छा, ठोड़े के बर्तन होते हैं, टोकना बोलते हैं, टोकना कहते हैं इसे। ठीक है, इसे टोकना कहते हैं। ये क्या है, इसके बारे में? हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान हमारी हरियाणा सरकार ने जो अपना लगाया हुआ है, तो उसी को हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय उसी के पथ पर चलते हुए, तो हम अपनी जो लड़की है, लड़की की रस्म जो क्रियाएं होती है, पगड़ी, वो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, छठी मनाई जाती है। तो छठी का आयोजन किया गया है इसमें। अच्छा, इसमें छठी का आयोजन किया जाता है, क्योंकि हरियाणा की अगर हम बात करें खास तौर पर, ये लड़की है, ओहो, यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची को भी यहाँ पर बिठाने की कोशिश की गई है। यानी कि ये असली नहीं है, लेकिन इसको एक कोशिश की गई है कलाकृति के जरिए इसे बिठाने की यहाँ पर। और आप देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने की यहाँ कोशिश की गई है। खास तौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें, यहाँ पर लिंगानुपात ज्यादा है और उसी को पाटने की एक कोशिश यहाँ पर की गई है विश्वविद्यालय के माध्यम से, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माध्यम से। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कर रही हैं? ये जैसे कि नाम से ही वाकिफ हैं, हरियाणा दूध दही का खाना, जहाँ हरा भरा हरियाणा, तो यहाँ दूध पिलाने का काम जो हमारी माताएं बहनें परिवार में करती हैं, वो दर्शा गया है यहाँ पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर दूध दही, इसमें मक्खन और लस्सी मिलेगा आपको। जी बिल्कुल, तो दूध दही का खाना और हरा भरा हरियाणा। और ये इस रस्सी की ये जब कोई घर में अतिथि आते हैं, उसको नीचे बिठा के उसके हवा की जाती है। पंखा है, ये हैंडमेड पंखा है, हवा। अरे वाह, जब लाइट नहीं आती थी पहले तो इस तरह का पंखा इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं। क्या आज भी अगर हम गांव में जाएं तो इस तरह का पंखा देखने के लिए मिलेगा? बहुत कम मिलता है, बहुत कम। हाँ, बहुत कम। हाँ, हाँ। तो यानी कि पुराने जमाने का रहन सहन यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। एक बार हम इसे हिला के देखना चाहेंगे। अब पंखा, भाई अगर ये पंखा है तो जाहिर तौर पे हवा भी आनी चाहिए, और मुझे लग रहा है वहाँ फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि हवा भी आ रही होगी इसमें बहुत ज़्यादा। चलिए, ये पंखा है, आप देख सकते हैं। और इसके अगर हम आगे चलें तो आगे भी आप हमें बताइए कि आगे और क्या क्या सामान यहाँ पर रखा हुआ है। रसोई के बर्तन हैं, इसको कटोरदान बोलते हैं, इसको कुंडी सोटा बोलते हैं। ये सोटा है, ये कुंडी है, ये ओखली है, ये बाटी है, ये पुराने जमाने का टिफिन है, पीतल का होता था। पुराने जमाने का टिफिन है, लंच बॉक्स जिसे कहते हैं। इसको डोलू बोलते हैं, पीतल का डोलू, दूध वगैरह लाने के काम आते थे। ये डोलू, ये तो खैर देखने के लिए आज भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पर जाहिर तौर पे, जैसे कि हमने पंखा देखा, बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। कूट की डेगची आप देखना, वेट है इसमें। आप मैं छोड़ रहा हूँ आपको। हाँ। आप देखो, वेट है इसमें। कूट की डेगची, हाँ। क्या काम आती है ये रसोई के बर्तन है, सारे रसोई के बर्तन है ये। अच्छा, इससे अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पर ये इसको प्याण बोलते हैं, प्याण, ताकि इसमें गर्म दूध रखा जाता है और ताकि बच्चा और कुत्ते बिल्ली से बचाया जा सके, इसलिए इसको ऊपर रख दिया जाता है। हैवी वेट होता है इसका। इसको लोहे का प्याण है, ये लोहे का प्याण। जी, अगर हम इसके आगे जाएं, अरे वाह, यहाँ पर तो चूल्हा भी बना हुआ है, हम देखना चाहेंगे। भी आपको यहाँ खाने को मिलेंगी। अरे वाह, गरम गरम रोटियां भी यहाँ पर खाने ट्रेडिशनल जो हमारा होता था। साथ साथ में ये चूल्हा है, ये अंगीठी है, और ये हारा है, इसको हारा बोलते हैं। हारा में क्या होता है? हारा में दूध, सुबह जो भैंस या गायें दूध देती हैं तो वो निकाल के उसको गर्म किया जाता है सारा का सारा दिन। सुबह रख देते हैं इसमें और शाम तक गर्म होता रहता था। ये मिट्टी का बना होता है। गांव की औरतें हैं, अपने परिवार की औरतें हैं, वो अपने हाथ से ही बनाती हैं सारा का सारा।
तो बिल्कुल अगर आप यहाँ पर आएंगे सूरजकुंड मेले में, तो अगर आप जैसे ही एंट्री करेंगे वहीं पर आपको हरियाणा का रहन सहन बखूबी तरीके से देखने के लिए मिल सकता है। आप बिल्कुल अपना घर के माध्यम से, हरियाणा का अपना घर के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की तरफ से ये सजाया गया है। इसकी की सारी कलेक्शन जो है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की है और एक सोसाइटी को, आने वाले बच्चों को और समाज को ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसको ज़रूर आप सजो के रखें, अपने बच्चों को, अपनी बहन को, अपनी बेटियों का मान सम्मान करें। इसी प्रकार हम ये संदेश इस मेले के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश इन्होंने देने की यहाँ पर कोशिश की है कि अपनी जो संस्कृति है उसको संजोए रखना चाहिए, उसे बचाए रखना चाहिए, क्योंकि ये अपनी संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है और जाहिर तौर पर यही वो परंपराएं हैं जिसे हमें भी आगे बढ़ाना है और जो युवा आ रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी पहल यहाँ पर की गई है अपना घर की तरफ से, और बिल्कुल हरियाणा का अपना घर की तरफ से, और पुरानी संस्कृति को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। खास तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि एक अभियान है सरकार की तरफ से चलाया गया है और उसको आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और चलिए अब आगे देखते हैं क्या कुछ खास है इस सूरजकुंड मेले में आपके लिए। जी हाँ, तो ये है सूरजकुंड मेला जहाँ पर हरियाणा के साथ साथ और तमाम देशों की झलक भी देखने के लिए मिलती है। लेकिन खास तौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर एक बीन पार्टी भी है जो कि जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि हरियाणा की संस्कृति की छटा बिखेरे हुए हैं और साथ ही साथ ऐसे धुन बजा रही है जो कि एक समा जिसने बांध लिया है। इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर आपका नाम? रोहतास नाथ। रोहतास जी, कहाँ से आए आप? ये सब भोपानी से। भोपानी से। कब से आप ये धुन बजा रहे हैं और ये जो बीन पार्टी है आपकी कब से? मेला है सब। अच्छा, पहली तारीख से। पहली तारीख से यहाँ बजा रहे हैं। कितना अनुभव? बज रहा है, झूमा झूम बज रहा है सब। चलिए फिर एक झूमा झूम एक धुन बजा के दिखा दीजिए। धुन बजाई आपने तो रोहतास जी समाई बांध दिया। ऐसा लग रहा था बिल्कुल हरियाणा में आ गए। हाँ सर, जाहिर तौर पे हरियाणा में तो हम है भी, क्योंकि सूरजकुंड मेला है जो कि फरीदाबाद रोड पे ही लगता है। और ऐसे में ये जो आपकी पार्टी है कितनी पुरानी है रोहतास जी? ये बहुत पुरानी है साहब। बहुत पुरानी पार्टी। कितना अनुभव है आपको? साहब इसका तो कोई था नहीं है, जब से धरती पृथ्वी चली हुई है, जब से ये पार्टी हमारी चली हुई है। तो थी बीन पार्टी जिसने वाकई समा बांध दिया और हर किसी को झूमने पे मजबूर कर दिया। इवन मुझे भी झूमने पर मजबूर कर दिया। मैं भी यहाँ पर जमकर थिरकी और बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया आपका रोहतास जी। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।